बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में जीएचएमसी इलेक्शन के जल्द होने के इम्कानात। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदेदारों को तैयारियां मुकम्मल करने की दी हिदायत। तेलंगाना के दुबाक का भी कल आएगा रिजल्ट। तेलंगाना के सीएम केसीआर की नेशनल पॉलिटिक्स में होगी जल्द एंट्री। राजधानी दिल्ली में टीआरएस के ऑफिस का बुध को करेंगे इनॉग्रेशन। विजय शांति के फिर बीजेपी ज्वाइन होने की खबरें। दिवाली के फौरी बाद कर सकती है भाजपा ज्वाइन। फिलहाल विजय शांति की जानिब से नहीं आया कोई रिएक्शन। तेलंगाना का एक और बेटा देश की हिफाजत करते हुए हो गया शहीद। निजामाबाद के शहीद जवान के गांव में बिखरा मातम। मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने गमजदा परिवार से की मुलाकात। किसान मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने शुरू की सिग्नेचर कैंपेन। उत्तम कुमार रेड्डी ने मोदी सरकार पर की शदीद तनकीद। और सैलाब मुतासरीन में हुकूमत की इमदाद का मामला। मजलिस कायदीन ने की जीएचएमसी कमिश्नर से मुलाकात। कई मुतासरीन के हुकूमत की माली इमदाद से महरूम रहने और उन्हें जल्द अज जल्द इमदाद मुहैया कराने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने जीएचएमसी इलेक्शन के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम की बरवक्त तकमील और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बल्दी डिप्टी कमिश्नरान ही इन इंतखाबात में अहम रोल निभाएंगे। हर सर्कल के तमाम वार्ड से मुताल्लिक तमाम तर तैयारियाँ करें ताकि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब मुल्क की कई रियासतों में होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट कल 10 नवंबर को सामने आएंगे। तेलंगाना के दुबाक असम्बली हल्के के वोटों की गिनती भी कल 10 नवंबर को होगी, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिद्दीपेट के इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज को काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जिसके लिए तमाम इंतजामात ओहदेदारों की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर जल्द ही नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में सरगर्म रोल अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में राजधानी दिल्ली में टीआरएस पार्टी के ऑफिस का संग बुनियाद भी रखा जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन बुध को केसीआर करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नेशनल लेवल की सियासत में दाखिले की शुरुआत कर दी है। इस सिलसिले में राजधानी दिल्ली में टीआरएस पार्टी के दफ्तर को भी कायम किया जा रहा है। चारशंबा 11 नवंबर को खुद केसीआर साउथ दिल्ली के इलाके वसंत विहार का दौरा करते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के ऑफिस का संग बुनियाद रखेंगे। टीआरएस पार्टी ऑफिस के दफ्तर के लिए मरकजी हुकूमत ने 1100 स्क्वायर गज जमीन अलाट की है। इस संग बुनियाद के बाद टीआरएस साउथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाली पहली ऐसी इलाकाई पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी जिसका राजधानी नई दिल्ली में ऑफिस होगा। याद रहे कि पिछले जनरल इलेक्शन से पहले केसीआर ने इलाकाई पार्टियों के एक इत्तेहाद फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए कोशिश की थी। नई दिल्ली में टीआरएस ऑफिस के संग बुनियाद को आने वाले दिनों में इस तरह के इत्तेहाद के क़याम की दोबारा कोशिश से ताबीर किया जा रहा है। बीजेपी से अपनी पॉलिटिकल इनिंग शुरू करके अपनी खुद की पार्टी बनाने, फिर टीआरएस और कांग्रेस में काम करने के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की लेडी अमिताभ यानी विजय शांति एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। खबर है कि दिवाली के फौरी बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद पॉलिटिकल इनिंग शुरू करने वाली विजय शांति के बीजेपी ज्वाइन होने के खबरें जारी हैं। ऐसे में नई इत्तला ये सामने आई है कि विजय शांति दिवाली के फौरी बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इससे पहले यूनियन होम मिनिस्टर और तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी की विजय शांति के घर जाकर उनसे मुलाकात करने की खबर ने उनके बीजेपी ज्वाइन होने की खबरों को मजबूती दी थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि किशन रेड्डी ने विजय शांति को फिर से बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था। वहीं यह भी सुनने में आ रहा है कि विजय शांति कांग्रेस से मुतमईन नहीं है।
विजय शांति तवील अरसे से कांग्रेस पार्टी की सियासत में सरगर्म नहीं है। काबिल जिक्र ये भी है कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने भी कुछ दिन पहले विजय शांति से मुलाकात की थी। बता दें कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में लेडी अमिताभ के नाम से मशहूर विजय शांति ने अपना सियासी सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 1998 में शुरू किया था। साल 2090 में उन्होंने तल्ली तेलंगाना नाम से अपनी खुद पार्टी शुरू की थी, जिसे उन्होंने टीआरएस में मर्ज कर दिया था। बाज़ार टीआरएस से अनबन के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर 2014 में कांग्रेस का हाथ थामा था और अब कांग्रेस से भी शायद उनका मन भर गया है और फिर आखिर वो दोबारा बीजेपी में शामिल होने जाएंगी। तेलंगाना की एक और जवान ने मुल्क की हिफाजत की खातिर शहादत पाई है। शहीद जवान की शनाख्त तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के महेश के तौर पर की गई है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क की हिफाजत में तेलंगाना के एक और जवान ने शहादत पाई है। नॉर्थ कश्मीर के कपवाड़ा के मड़हल सेक्टर में एलओसी से इलाके में दाखिल होने की कोशिश को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों में एक फौजी जवान तेलंगाना के जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल के कोमनपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले हैं। फौजी जवान की शिनाख्त 25 साला महेश के तौर पर की गई है। महेश पिछले 6 सालों से फौज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। महेश की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। जब महेश की शहादत की इत्तला उनके अफराद खानदान को दी गई तो पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी समेत निजामाबाद से एमएलसी के कविता व दीगर टीआरएस लीडर्स, तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी, स्वाति लकरा और दीगर ने गम का इजहार करते हुए शहीद जवान को भरपूर खिराज पेश किया है। दूसरी जानिब तेलंगाना के मिनिस्टर वी प्रशांत रेड्डी और जिला कलेक्टर ने वेलूरू मंडल कोमनपल्ली में शहीद जवान आर महेश के खानदान से मुलाकात की और उनसे इजहार ताज़ियत किया। शहीद जवान की नाश को आबाई मकाम मुंतकिल किया गया, जहां पर मुकामी अफराद के अलावा अवामी कायदीन के आने का सिलसिला जारी है। वहीं शहीद जवान को बड़े जोश व खरोश से खिराज पेश किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में टीआरएस की जानिब से तरक्याती कामों पर अमल के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में मिनिस्टर केटीआर ने आज हैदराबाद में नई लिंक रोड का इनॉग्रेशन किया। तफसीलात के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रियासती वजीर केटी रामाराव ने जुबली हिल्स रोड नंबर 45 ता ओल्ड मुंबई रोड लेदर पार्क तक तामीर की गई नई लिंक रोड का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर इंचार्ज मिनिस्टर ग्रेटर हैदराबाद टी श्रीनिवास यादव, एजुकेशन मिनिस्टर पी इंदिरा सविता रेड्डी, एमपी रंजीत रेड्डी, मेयर बंतु राम मोहन, मुतालिका अराकीन असेंबली व कारपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार मौजूद थे। इनॉग्रेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में माहौलियाती आलूदगी व दीगर से महफूज रखने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कई तरक्याती इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक पर मौसर कंट्रोल की खातिर बड़े पैमाने पर लिंक रोड्स का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, जिससे गाड़ियों की आमदरफ्त आलूदगी पर कंट्रोल किया जा सके और अवाम के लिए सेहत बख्श माहौल को यकीनी बनाया जा सके। इस तरह के लिंक रोड्स को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मास्टर प्लान के तहत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक पर काबू पाने में आसानी होगी। అందులో భాగంగానే చూసినట్టయితే పెద్ద ఎత్తున డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్టులు కానీ, అదే రకంగా పవర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసుకున్నారు. వీటితో పాటు వేగంగా పెరుగుతున్న హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ కూడా నివారించాలి, వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలి, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలనే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ నగరం యొక్క మొత్తం కోర్ నెట్వర్క్ అంటే రోడ్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మ్యాపింగ్ చేసి చాలా శాస్త్రీయమైన పద్ధతుల్లో హైదరాబాద్ మాస్టర్ ప్లాన్లోని రోడ్ మాస్టర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా చూసి అందులో చాలా చోట్ల గతంలో ఆనాడు పట్టించుకోలేదు. ఎందుకంటే ఒక రోడ్ ఉంటుంది, ఒక
ఒక పరిధి దాకా వచ్చి ఆగిపోతుంది. तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने विकाराबाद ज़िले के धारूर मंडल केंद्रम में वाक़ रैतु वेदिका भवन का आगाज़ किया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली आनंद के अलावा दिगर भी मौजूद थे। రైతు అనేవాడు సంఘటితమైతే అంటే ఒక దగ్గర కూర్చొని ఒకరి న్యూస్ ఒకరు షేర్ చేసుకొని ఒకరి ఆలోచనలు ఒకరు షేర్ చేసుకొని నేను ఈసారి పంట వేసినాను పోయినసారి చేసిన నష్టం వచ్చింది వచ్చేసరి అయితే ఇది బాగుంటుందేమో అని ఒకరి ఆలోచన షేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ వేదిక ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత మీ ఏఈఓ ఎవరైతే ఉన్నారో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఆఫీస్ కూడా కట్టడం జరిగింది. తప్పకుండా అక్కడ తను ఎవ్రీడే ఉండాల్సిందే. మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఇక్కడికి వస్తే చాలు మీకు తను రియాక్ట్ అవుతుంది. తన తెలియకపోతే శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడి మీకు సలహాలు సూచనలు కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందని కూడా కోరుకుంటూ तेलंगाना कांग्रेस सदर और MP उत्तम कुमार रेड्डी ने ज़िला सूर्यापेट कोदाड़ में मोदी और KCR की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई है। तकरीब में कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत करते हुए दोनों हुकूमतों के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने किसान मुखालिफ बिलों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। చంద్రశేఖరరావు ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా పూర్తిగా రైతులని నాశనం చేసే విధంగా రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు రైతు వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టింది. దాని భాగంగా ఈరోజు నేను కోదాడ రావడం జరిగింది. నరేంద్ర మోదీ గారి బీజేపీ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో అప్రజాస్వామికంగా ఆమోదింపజేయించుకున్న రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆ చట్టాల వల్ల రైతులకు నష్టం జరుగుతుంది. మద్దతు ధర MSP సిస్టమ్ ని కొలాప్స్ చేసేందుకు తీసేసేందుకు ఇది నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్ర అని చెప్పి ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాం. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।